तो हम लोग लिमिटेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल लिमिटेशंस को कवर कर लिया था, जिसमें नेचुरल कैलमिटीज एंड चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज, देन चेंज इन टेस्ट, फैशंस एंड ट्रेंड इन द मार्केट, चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। इंटरनल लिमिटेशंस, तो डिसएडवांटेजेस में पहला जो है इंटरनल में, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, कई बार होता है कि प्लानिंग जो है वो चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे वो चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाती है कब, जब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग डायमेंशंस ऑफ द एनवायरनमेंट पढ़ा था, और हमारे एनवायरनमेंट में रैपिडली कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो होता रहता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस रैपिडली मतलब बहुत फास्ट, बट मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज द प्री डिटरमाइंड प्लान। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से जो उसने सोचा था प्लान। तो अगर आपने पहले से अगर कुछ प्लान बनाया है और आप सोच रहे हो कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसी प्लान को हम लोग एप्लीकेबल करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या आपका पहला लिमिटेशन था, दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो इसलिए हमेशा मैनेजर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्लान में चेंजेस करना चाहिए। और आपने अगर पहले से सोच के रखा है कि नहीं, मैंने जो प्लान किया है वही मैं एप्लीकेबल करूंगी, तो आप वो प्लान जो है वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मतलब जो चेंजेस हो रहा है, व्हाटएवर चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसमें प्लानिंग कई बार वर्क नहीं करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन फॉर फ्यूचर, अबाउट फ्यूचर। हम लोग जब भी प्लान करते हैं तो फ्यूचर को एज्यूम करते हुए प्लान करते हैं। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस। तो प्लान में फेज इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, तो आपने जो प्लान बनाया है वो कई बार फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो वन ऑफ द डिसएडवांटेज, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंस पढ़ा था, इट प्रमोट क्रिएटिविटी। प्लानिंग के बेसिस पे हम क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस ये है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। रिड्यूसेस का मतलब होता है कम होना। अब किस तरीके से होता है, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है, टारगेट डिसाइड करना, पॉलिसी बनाना, ये सब कौन करता है, इट इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट जो होता है, उसने जैसे ही प्लान किया, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या करते हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो अप करते हैं। अरे जैसा प्लान टॉप लेवल ने बनाया है, चलो उसी को फॉलो अप करे। ठीक है, वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी जो है वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसलिए बोला जाता है, सो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या करता है, वो भी अपना दिमाग यूटिलाइज नहीं करता है, और जैसा टॉप लेवल बोलता है वैसे उस हिसाब से वो आगे बढ़ता रहता है। तो दिस इज व्हाट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिमिटेशन है, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्लानिंग जो हम बेसिकली प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत सोच समझ के प्लानिंग जो है वो की जाती है। तो प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एंड समटाइम्स कंपनी नीड टू हायर मतलब रखना पड़ता है कुछ। हायर मतलब अपॉइंट करना, बेटा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, किसको, प्रोफेशनल्स को, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को कई बार हायर किया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग जो है वो किया जा सके। इसीलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो कई बार उनको बहुत ज्यादा वो पैसों की रिक्वायरमेंट, उनको देने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। और कई बार ऐसे प्लान भी बनाते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है वो लगता है। इसीलिए प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया।
नेक्स्ट है यस मैम। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस, हाँ सक्सेस नहीं है वो, मिस्टेक है वो। लॉट्स ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। बहुत ज्यादा कई बार एनवायरनमेंट में जब हम लगातार चेंजेस होते रहते हैं तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में या प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। गारंटी सक्सेस मतलब आपने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं रहता है। तो ये थे यस आपके मैम। लिमिटेशंस। इसके बेसिस पे मैंने एक केस स्टडी लिया हुआ है। अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक मतलब हमेशा चेंजेस होता रहता है। नथिंग इज कांस्टेंट, कोई भी फिक्स नहीं होता है। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डायमेंशंस, हम लोगों ने लास्ट टाइम डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि इकोनॉमिक डायमेंशंस, देन पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल और सोशल टेक्नोलॉजी, डायमेंशंस होते रहते लीगल। हैं, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं। तो उसमें लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। ये था आपका केस स्टडी। उसके बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट वाला जो सी नंबर वाला क्वेश्चन है वो अब एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि लास्ट ईयर से हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब हट चुका है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन जो यस पूछा गया मैम। है, इन द अबव पैराग्राफ, जो ऊपर जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड, आइडेंटिफाई इट, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जो दिया गया है दैट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, इसमें ही आपका दे दिया गया है, जैसे आपका यहाँ पे दे दिया गया था द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। तो यही वाला जो लिमिटेशंस है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा डायमेंशंस जो होते हैं, एनवायरनमेंट जो होते हैं उसमें चेंजेस हो रहा है। देन सेकंड आपका दिया गया है क्वेश्चन है स्टेट एनी टू लिमिट मोर लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग, आपको 2 और लिमिटेशंस प्लानिंग के बताने हैं। तो पहला है आपका प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिसएडवांटेज एक पढ़ा था, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि हमने एक बार जो प्लान बनाया है जरूरी नहीं है कि वही हम लोग एप्लीकेबल करें या एनवायरनमेंट के लिए वो सुटेबल हो। और प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग के लिए डिफरेंट प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ हायर करते हैं या अपॉइंट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लेते हैं। द मैनेजर मिस्टर राम स्ट्रिक्टली adheres टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। एक मैनेजर है मिस्टर राम करके, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान बनाया गया था टॉप लेवल के द्वारा, ठीक है, टॉप लेवल ने जो भी प्लान बनाया था उसके बेसिस पे वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे। The plans lay down maximum of 10% discount to be offered to customer on sale of goods. तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो पॉलिसी बनी थी उसमें ये था कि अगर कोई भी कस्टमर अगर सामान खरीदता है तो उनको 10% डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर राम कुड नॉट प्रोवाइड 10.5 डिस्काउंट ऑन अ लार्ज ऑर्डर टू मिस्टर श्याम। एक बहुत पुराने कस्टमर थे मिस्टर श्याम, उन्होंने डिमांड किया था कि मैं बहुत ज्यादा, उन्होंने ऑर्डर बहुत ज्यादा दिया था और उनको 10.5% जो था वो डिस्काउंट चाहिए था। बट मिस्टर राम जो है वो, उनका क्योंकि पहले से प्लान पॉलिसी बन चुकी थी कि 10% से ज्यादा आपको देना नहीं है, बट ये क्या डिमांड कर रहे थे मिस्टर श्याम, 10.5%। तो फर्म लॉस द लार्ज ऑर्डर, फर्म को जो इतने पुराने कस्टमर को लॉस्ट करना पड़ा, क्योंकि जिसके कारण की ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ठीक है, तो ये किस बेस पे हुआ, तो ये केस स्टडी जो था उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज रिफ्लेक्टेड हियर। तो यहाँ पे कौन सा, इस केस स्टडी के बिहाफ में कौन सा प्लानिंग लिमिटेशन जो है वो प्लानिंग का इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कि फिक्स, उन्होंने जो फिक्स किया था कि 10% डिस्काउंट देना था, उन्होंने अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं हुए वो लोग। ऑर्डर बहुत ज्यादा था, चाहे तो वो फ्लेक्सिबल हो सकते थे, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी टॉप लेवल के द्वारा ये चीजें फिक्स थी, इसलिए उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। दिस इज व्हाट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी।
और हाउ कैन दिस लिमिटेशन बी ओवरकम, ये लिमिटेशन आप किस तरीके से आप ओवरकम हो सकते हो। तो मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए था मिस्टर राम को, ताकि जो भी सरकमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा, ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते थे, बट उन्होंने किया नहीं, जिसके कारण की ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा। ठीक है, तो ये था आपका यस मैम। केस स्टडी।